भगवान राम की कहानी और उनके जन्म की कहानी। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। माता सीता उनकी प्रिय पत्नी थी। रामकथा बहुत साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी थी और माँ सीता बहुत सुंदर, उदार और सकारात्मक थी। माँ सीता की मुलाकात भगवान राम से स्वयंवर में हुई थी, जिसे माँ सीता के पिता मिथिला के राजा जनक ने आयोजित किया था। यह आयोजन माँ सीता के लिए अच्छे वर की तलाश में किया गया था। उस आयोजन में कई राजकुमारों और कई राज्यों के राजाओं को आमंत्रित किया गया था। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार है। शर्त ये थी कि माँ सीता उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो खींचकर तोड़ देगा भगवान शिव का धनुष। सभी राजाओं ने प्रयत्न किया परंतु वे धनुष को हिला न सके। जब श्री राम की बारी आई तो श्री राम ने उसी हाथ से धनुष उठाया और तार को ऐसे खींचने की कोशिश की कि धनुष दो टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार श्री राम और माँ सीता का मिलन हुआ। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। भगवान राम सभी भाइयों में बड़े थे और उनकी माता का नाम कौशल्या था। भरत राजा दशरथ की दूसरी और प्रिय पत्नी कैकेयी के पुत्र थे। 2 अन्य भाई थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिनकी माता का नाम सुमित्रा था। जब एक और भगवान राम राज तिलक करने की तैयारी कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ कैकेयी उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने की योजना बना रही थी। ये साजिश पुराने मनहंस ने की थी। रानी कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उनसे कुछ भी मांगने को कहा था, लेकिन कैकेयी ने कहा समय आने पर मैं मांग लूंगी। इसी श्लोक के बल पर कैकेयी ने राजा दशरथ के पुत्र भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। भगवान राम आज्ञाकारी थे और इसलिए उन्होंने अपनी सौतेली माँ कैकेयी को आशीर्वाद दिया और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास बिताने के लिए राज्य छोड़ दिया। राजा दशरथ इस असीम दुख को सहन नहीं कर सके और उनकी मृत्यु हो गई। जब ये बात कैकेयी पुत्र भरत को पता चली तो उन्होंने भी राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया। राम, सीता और लक्ष्मण का 14 वर्ष का वनवास। रास्ते में उन्होंने अनेक दुष्टों का संहार किया और अनेक पवित्र तथा अच्छे लोगों से मिले। वे जंगल पेंटिंग में झोपड़ी बनाने लगे। एक समय की बात है, लंकापति रावण की सबसे छोटी बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। उसने राम को पाने की कोशिश की, लेकिन राम ने उत्तर दिया, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण को देखो, वह उससे पूछ रही है। तब स्वरूप खान लक्ष्मण के पास गया और विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब स्वपंथ ने क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर दिया। ये देखकर लक्ष्मण ने चाकू से उसकी नाक काट दी। जब हम कटी नाक लेकर रोते हुए शूर्पणखा लंका पहुंचे तो सारी बातें जानकर रावण को बहुत क्रोध आया। इसके बाद रावण ने सीताहरण की योजना बनाई। योजना के तहत रावण ने मारीच साधु को एक सुंदर हिरण के रूप में चित्रकूट की कुटिया में भेजा। जब माता सीता ने मारीच को देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को गुर में लाने को कहा। सीता की बात स्वीकार कर राम उस हिरण को पकड़कर उसके पीछे गए और लक्ष्मण को सीता को छोड़कर कहीं न जाने का आदेश दिया। बहुत प्रयास के बाद भगवान राम ने उस हिरण पर बाण मारा। जैसे ही राम का बाण हिरण बना, मारीच अपने असली राक्षस रूप में आ गया और राम की आवाज में सीता और लक्ष्मण को मदद के लिए पुकारने लगा। जब सीता ने राम के स्वर में राक्षसी कराह देखी तो वह घबरा गई और उन्होंने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए वन में जाने को कहा। लक्ष्मण ने सीता की कुटिया को लक्ष्मण रेखा से चारों ओर से सुरक्षित किया और वे श्री राम की खोज के लिए वन में चले गए। योजना के अनुसार रावण साधु बनकर कुटिया में पहुंचा और भिक्षामदेही की आवाज लगाई। कुटिया के पास जैसे ही रावण का पैर लक्ष्मण रेखा पर पड़ा तो उसके पैर जलने लगे। रावण ने माता सीता से बाहर आकर भोजन देने को कहा। जैसे ही माता सीता ने लक्ष्मण रेखा छोड़ी, रावण ने पुष्पक विमान से उनका अपहरण कर लिया। जब भगवान राम और लक्ष्मण को पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है तो उन्हें कुटिया नहीं मिली और वे उधर ही भाग गए। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में ले जा रहा था तो बूढ़े जटायु पक्षी ने सीता को रावण से बचाने के लिए युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता के पास से जा रहे थे तो रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा हुआ था और श्रीराम विलाप कर रहे थे। जब राम और लक्ष्मण ने उनसे सीता के बारे में पूछा तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण ने सीता को माता से छीन लिया था और कहा कि वह मर गया और वह मर गया। राम और हनुमान। भगवान राम और भगवान हनुमान। हनुमान किष्किंधा के राजा सुग्रीव की वानर सरकार के मंत्री थे। श्री राम कहानी और उनका जन्म। और भगवान हनुमान पहली बार ऋषिक पर्वत पर मिले जहां सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। सुग्रीव के भाई बाली ने भी उसका राज्य छीन लिया और उसकी पत्नी को अपने कब्जे में रखा। जब सुग्रीव राम के पास आया तो वे दोनों मित्र बन गए। जब रावण सीता माता को पुष्पक विमान में ले जा रहा था तो माता सीता ने संकेत के लिए अलार्म बजाया तो उन्हें सुग्रीव की सेना में से कुछ वानर मिले। जब उन्होंने इसे श्रीराम को दिखाया तो राम और लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को फिर से किष्किंधा का राजा बनाया।
सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए राम को वचन दिया कि वह और उनकी पितृ सेना भी सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने में जी जान लगा देंगे। इसके बाद हनुमान सुग्रीव जामवंत ने मिलकर सुग्रीव की अग्रसेना का नेतृत्व किया और अपनी सेना को 4 दिशाओं में भेजा। सभी दिशाओं का पता लगाने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो अधिकांश सेना वापस लौट गई। दक्षिण की ओर हनुमान अंगद के नेतृत्व में एक सेना लेकर गए। जब वह दक्षिण तट पर पहुंचा तो वह भी उदास था और विंध्य पर्वत पर बैठकर इसके बारे में बात कर रहा था। वहां कोने में एक बड़ा पक्षी बैठा था जिसका नाम संपाति था। संपाति वानरों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और इतना भोजन देने के लिए भगवान को धन्यवाद देने लगा। जब सभी वानरों को पता चला कि वह उन्हें खाने की कोशिश करने वाला है तो सभी उसकी आलोचना करने लगे और महान पक्षी जटायु का नाम लेकर उसकी वीरता की कहानी बताने लगे। जैसे ही जया की मौत की बात सामने आई तो वह जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने वानर सेना को बताया कि वह जटायु का भाई है और यह भी बताया कि स्वर्ग में उन्होंने और जटायु ने मिलकर इंद्र को युद्ध में भी हरा दिया था। उन्होंने ये भी बताया कि जटायु को सूर्य की किरणों से बचाते समय उसके सारे पंख जल गए और वह उस पर्वत पर गिर गया। संपाति ने पितरों को बताया कि वह कई स्थानों पर गया है और यह भी बताया कि लंका के असुर राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है और उसी दक्षिणी समुद्र की दूसरी ओर उसका राज्य है। भगवान हनुमान की लंका की ओर समुद्री यात्रा। जामवंत ने हनुमान की सभी शक्तियों का ध्यान दिलाते हुए कहा कि हनुमान, आप ज्ञान के स्वामी, वानरों के स्वामी और पवन पुत्र हैं। ये सुनकर हनुमान का हृदय प्रसन्न हो गया और उन्होंने समुद्र तट पर उपस्थित सभी लोगों तथा उन सभी कंद मूलों से कहा जिन्हें आप मूल रूप से खाते हैं, और जब तक मैं सीता माता को देखने के लिए वापस नहीं आ जाता तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। ये कहकर वे समुद्र के ऊपर से उड़कर लंका की ओर चल दिए। रास्ते में वे सबसे पहले मेनका पर्वत पर आए। उन्होंने हनुमान से कुछ देर आराम करने के लिए कहा, लेकिन हनुमान ने उत्तर दिया, जब तक मैं श्री राम जी का काम पूरा नहीं कर लेता मेरे जीवन में आराम के लिए कोई जगह नहीं है। और वे उड़ते हुए आगे बढ़ गए। देवताओं ने हनुमान की मां को सुरसा के पास भेजा परीक्षाएं। सुरस ने हनुमान को खाने की कोशिश की लेकिन वह हनुमान को नहीं खा सका। हनुमान मुंह के बल बाहर चले गए और फिर बाहर आए और आगे चले गए। समुद्र में छाया लेकर वह विकराल रूप धारण करने लगे। उसने हनुमान जी को पकड़ लिया लेकिन हनुमान ने उसे भी मार डाला। हनुमान लंका दहन की कथा। लंका दहन। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हनुमान एक पर्वत पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका को देखा। लंका के राज्य ने उन्हें दिखाया कि वहां एक बड़ा दरवाजा था और पूरी लंका सोने से बनी थी। हनुमान ने एक छोटी मछली का आकार बनाया और दरवाजे के अंदर जाने लगे। उसी द्वार पर लंकनी नाम की राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान का रास्ता रोका तो हनुमान ने जोर से चिल्लाकर कहा और नीचे चले गए। उसने हनुमान को अपने भय में शामिल कर लिया और उन्हें लंका के अंदर जाने की अनुमति दे दी। हनुमान ने माता सीता को महल में हर जगह खोजा लेकिन वह उन्हें नहीं मिली। थोड़ी देर बाद ढूंढने पर उन्हें एक महल दिखाई दिया जिसमें एक छोटा सा मंदिर भी था और एक तुलसी का पौधा भी था। हनुमान छवियां। ये देखकर हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए और उनके मन में ये जानने की इच्छा हुई कि वह कौन व्यक्ति है जो श्री राम का भक्त है। ये जानने के लिए हनुमान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसे बुलाया। विभीषण अपने महल से बाहर निकले और जब उन्होंने हनुमान को देखा तो कहा, हे महाबली, मुझे देखकर मेरे मन में बहुत खुशी हो रही है। क्या आपके पास श्री राम है? हनुमान पूछते हैं कि आप कौन है? विभीषण ने उत्तर दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। ये सुनकर हनुमान अपने असली रूप में आ गए और उन्हें श्री रामचंद्र जी के विषय में सारी बातें बताईं। विभीषण ने विनती की, हे पवन, एक बार मुझे श्री राम से मिला दो। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं श्री राम जी से अवश्य मिलवाऊंगा, लेकिन पहले ये बता दूं कि मैं जानकी माता से कैसे मिल सकता हूँ। अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में हनुमान से मिले सीता माता। विभीषण ने हनुमान को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद कर रखा है। ये जानने के बाद हनुमान जी ने लघुशंका की और अशोक वाटिका पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि रावण उसी समय अशोक वाटिका में अपने दसियों के साथ आया और सीता माता का उपयोग करके उसे देखने के लिए जुर्माने का मूल्य बांट लिया, लेकिन फिर भी सीता ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा। रावण ने सभी भिक्षुओं से सीता को डराने को कहा, लेकिन त्रिगत नाम की राक्षसी ने माता सीता की देखभाल और मदद के लिए पुकार कर अन्य भिक्षुओं को डरा दिया, जिससे अन्य सभी भिक्षु भी सीता की देखभाल करने लगे। कुछ देर बाद हनुमान ने श्री राम की अंगूठी सीता जी के सामने रख दी। श्री राम द्वारा अंगूठी पहने हुए देखना सीता माता की आंखों से खुशी छलक पड़ी, लेकिन सीता माता को संदेह था कि कहीं उनमें रावण की कोई चाल तो नहीं है। तब सीता माता चिल्लाईं कि यह अंगूठी कौन ले जा रहा है।
उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए, लेकिन हनुमान जी को देखकर सीता माता पर विश्वास नहीं हुआ। तदनंतर हनुमान जी ने मधुर वचनों से रामचंद्र के गुणों का वर्णन किया और बताया कि वे श्री राम जी के दूत हैं। सीता ने व्याकुल होकर श्री राम जी से क्रोध पूछा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे माता, श्री राम ठीक हैं और वे आपको बहुत याद करते हैं। वे तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त कर सकेंगे और तुम्हारा संदेश शीघ्र ही श्री राम तक भेज देंगे। तब हनुमान ने माता सीता से उन्हें देखने का संकेत मांगा। तब माता सीता ने हनुमान से अपना कंगन उठा लिया। अब श्री राम और वानर की सेना के लिए ये चिंता का विषय था कि पूरी सेना समुद्र की दूसरी ओर कैसे जाए। श्री राम जी ने समुद्र से रास्ता देने का अनुरोध किया ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, लेकिन फिर भी समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब राम ने लक्ष्मण से धनुष की मांग की और अग्नि ने समुद्र पर धनुष चढ़ाया, जिससे पानी को राहत मिल सके और वे आगे बढ़ सके। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया, समुद्र देवता डर गए और श्री राम से क्षमा मांगी और कहा, हे नाथ, ऐसा मत करो, इस बाण से मेरे अंदर रहने वाली सभी मछलियां और जीवित प्राणी समाप्त हो जाएंगे। श्री राम ने कहा, हे समुद्र देवता, हमें बताएं कि मेरी विशाल सेना इस समुद्र पर कैसे विजय प्राप्त कर सकती है। समुद्र देवता ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन राम, आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील। उन्हें छूकर पानी में किसी भी बड़ी चीज को तैर सकते हैं। इसके बाद समुद्र देवता चले गए। उनकी सलाह के अनुसार नल और नील ने पत्थर पर श्री राम का नाम लिखा और समुद्र में किनारा देखा और पत्थर तैरने लगे। इसके बाद नील ने समुद्र में पत्थर फेंके, समुद्र में, और फिर समुद्र के दूसरे छोर पर पहुंच गए। लंका में श्री राम की अपराध सेना, श्री राम वानर सेना। लंका में श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र तट पर डेरा डाला। जब ये बात राव की पत्नी मंदोदरी को पता चली तो वह घबरा गए और उन्होंने रावण को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं समझा और सभा में चला गया। रावण के भाई विभीषण ने भी सभा में रावण को समझाया और सीता से श्री राम को निर्देश देने के लिए कहा, लेकिन ये सुनकर रावण को गुस्सा आ गया और उसने अपने ही भाई को लात मार दी, जिस पर सभ्यता सीढ़ियों से नीचे आई। विभीषण अपना राज्य छोड़कर श्री राम के पास चले गए। राम ने भी उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपने तंबू में रहने का स्थान दिया। अंतिम बार श्री राम ने बाली के पुत्र अंगद कुमार के पास भेजा, लेकिन रावण ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध शुरू होता है। श्री राम और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण से प्रहार किया, जिससे आहत होकर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर्वत पर चले गए, लेकिन वे उस पौधे का पता नहीं लगा सके, इसलिए वे पूरा हिमालय पर्वत ही उठा लाए थे। इस युद्ध में रावण की सेना के श्री राम की सेना मौजूद होती है और अंत में भगवान राम रावण की नाभि में गोली मारकर उसका वध कर देते हैं और सीता माता को वापस ले आते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं। श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण की सहायता से वे अपने 14 वर्ष के वनवास से वापस लौटते हैं। भगवान राम की मृत्यु कब और कैसे हुई? जिस प्रकार संसार में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म से पूर्व उसकी जन्मतिथि निश्चित करके आता है, इसी प्रकार भगवान के जो अवतार मानव रूप में जन्मे, उनका भी इस धरती पर एक निश्चित समय था। उनकी मृत्यु के समय के बाद उन्हें मृत्यु को समाप्त करके अपने लोगों को वापस लौटाना था। हमने अब तक भगवान कृष्ण और भगवान लक्ष्मण की मृत्यु या उनके चले जाने की कहानी बताई है। आज हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री राम इस व्यक्ति को छोड़कर भगवान विष्णु के पास वापस चले गए। भगवान राम की मृत्यु में सबसे बड़े बाधक उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के कारण यम को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वे राम के पास पहुंच पाते, परंतु इसका समाधान स्वयं श्री राम ही करें। आइए जानते हैं कि भगवान राम ने इस समस्या का समाधान कैसे किया। एक दिन राम को पता चला कि उनकी मृत्यु का समय आ गया है। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। यम को मेरे पास आने दो, मेरे लिए वैकुंठ, यह मेरे स्वर्गीय घर जाने का समय है, उन्होंने कहा। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उन्हें अपने महल के मुख्य रक्षक राम और हनुमान के परम भक्त से डर लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना आवश्यक था, इसलिए राम ने अपनी अंगूठी महल के फर्श के एक छेद से गिरा दी और हनुमान से इसे ढूंढकर लाने के लिए कहा। हनुमान ने अपना आकार भंवर जैसा बनाया और उस अंगूठी को खोजने के लिए बिल में प्रवेश कर गए। वह छेद न केवल एक छेद था, बल्कि एक सुरंग थी जो सांपों के शहर, सांपों के लोगों तक जाती थी। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और उन्हें अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान नागों के बीच में गए, जहां अंगूठियों की एक अंगूठी रखी हुई थी। वासुकी ने कहा, यहाँ तुम्हें राम की अंगूठी है।
हनुमान सोच रहे थे कि वह उसे कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि वह भूसे में सुई ढूंढने जैसा था, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने जो पहली अंगूठी उठाई वह राम की अंगूठी थी। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने जो दूसरी अंगूठी उठाई वह भी भगवान राम की अंगूठी थी। दरअसल उस ढेर में जितनी भी अंगूठियां थीं वे सभी एक जैसी ही थी। इसका अर्थ क्या है, वह सोच में पड़ गया। वासुकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जिस दुनिया में रहते हैं हम सृजन और विनाश के चक्र से गुजरते हैं। इस दुनिया के प्रत्येक सृजन चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर युग में 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। एक एप्रन इस अंगूठी का अनुसरण करता है और पृथ्वी पर राम की मृत्यु प्राप्त करता है, इसलिए ये सैकड़ों हजारों कलाकृतियों का ढेर है। सभी अंगूठियां असली हैं। अंगूठियां बढ़ती रहीं और उनके ढेर बड़े होते गए। बहुत कुछ है। भावी मीलों के छल्लों के लिए भी जगह। हनुमान जानते थे कि कोबरा और छल्लों के पर्वतों में उनके प्रवेश की कोई आकस्मिक घटना नहीं है। ये राम का उसे समझाने का तरीका था कि मृत्यु को आने से नहीं रोका जा सकता। भगवान राम को मृत्यु प्राप्त होगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन हमेशा की तरह दुनिया का पुनर्निर्माण होगा और राम फिर से जन्म लेंगे।